बारहों माह जाकर के भजन करते ये परमात्मा किसी तरह से परिवार सही रहे। नमस्कार, अभी हम मौजूद है सुपौल जिला के पिपरा कटैया गोठ में और यहाँ पे एक बहुत ही भयानक घटना हुई है। जी हाँ, आज से करीब एक दिन पहले बहुत ही संदिग्ध अवस्था में खेत में एक बॉडी प्राप्त होती है। वो लड़की का बॉडी होता है। जब उसका जांच पड़ताल किया जाता है, खोजबीन किया जाता है, तो उनके परिवार का पता चलता है। लेकिन परिवार का पता लगने से पहले उस बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका रहता है। क्योंकि बॉडी का पता नहीं चल पा रहा था, इसी वजह से प्रशासन के द्वारा पोस्टमार्टम करवा दिया जाता है और पोस्टमार्टम के बाद बॉडी परिजन को सौंप दिया जाता है। तब तक परिजन वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब हम परिजन से मिलने आए, परिजन से बात करने के लिए आए, तो यहाँ पे कुछ और ही पता चला। यहाँ पे पता चला जो शादी के जस्ट बाद इस घर की बेटी, इस घर की पोती डिस्टर्ब हो जा रही है। और ये एक के साथ नहीं, ये परिवार के 5 मेंबर के साथ हो चुका है। आज जो लड़की इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उनका नाम आशा देवी था। आपको बताना ये चाहेंगे, आशा देवी का करीब 15 फरवरी को शादी होती है और जैसे ही वो शादी करके अपने ससुराल जाती है, ये उसी रात अपने सास ससुर को, अपने पति को मारना पीटना शुरू कर देती है। मतलब परिवार का ये कहना है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। आखिरकार क्या वजह है, इस परिवार में क्या हुआ है, क्या कारण है जो बेटी का शादी होता है, पोती का शादी होता है और वैसे ही पोती पागल हो जाती है। और चलिए, परिवार वाले यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे आप सभी को पूरी जानकारी दिलवाते हैं आखिरकार क्या और क्यों हुआ। चाची के भलिए यहाँ आशा देवी के चाची भलिए की भले रोकरा भले किसे नहीं है पता, लेकिन ओकर दिमाग जकाँ लागे पागल तरह करे छे। ई ओकर मायका छिए ना? हाँ। तो चाची शादी कितने दिन पहले हुआ था उसका? 1 महीना पहले। 1 महीना पहले, मतलब फरवरी के आसपास आप लोग बोल रहे शादी हुआ था। लेकिन आप लोगों का ये कहना है मेरे घर में 5 पागल, जैसे ही शादी करते हैं मेरी बेटी पागल हो जा रही है। ऐसा चाची भी पागल हो गया है हमको आपके पति? हाँ। मतलब परिवार में 5 मेंबर। शादी के बाद आपका जब शादी हुआ था, आप जब इस घर में आए थे, तो आपके पति कब पागल हुए थे? 2-4 साल के बाद पागल हो गया और खत्म हो गया। खत्म हो गया, खेबे पीबे न करे कतनो कहिए। और आपके घर में 2 बेटी भी पागल है। ओकरे काटल छिए हम, काट दिए थे आपके हाथ को। काट देलकै। ई कपार देखे छिए त भांगल जे छै ओकरे भांगल। अच्छा चाची, आशा देवी जो है वो कब घर से, आप सभी का ये कहना है घर से करीब 2 किलोमीटर के दूरी पे उसका शरीर पाया गया था। मतलब कब घर से निकली? एक पागल लड़की थी घर से जब रात को 12 बजे 1 बजे, रात में 2 बजे जब निकला होगा। कब आप लोगों को पता चला कि आशा नहीं है इस दुनिया में? ये नहीं पता है कब कैसे कहाँ हुआ है, क्या हुआ है ये नहीं पता। नहीं। कब आप लोगों को खबर आया कि आपकी बेटी चली गई? खबर एले भोर में रवि दिन। हाँ। चाची, ऐसा क्यों हो रहा है कि शादी हो रहा है 1 महीना बाद, 15 दिन बाद, मतलब घर के लोग जो है पागल होते जा रहे हैं? पता नहीं चल रहा है सर। जी हाँ, आप सभी को ये बताना चाहेंगे, आशा देवी वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है और उनके ससुराल वाले के द्वारा मायके में आकर के छोड़ दिया जाता है। और आज ये खबर आती है कि आशा देवी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उनका बॉडी बहुत ही संदिग्ध अवस्था में एक खेत में पाया जाता है। और आप सभी को ये भी बताना चाहेंगे, आशा देवी की बड़ी बहन, चूँकि वो छत पे रहती है, छत पे एक कमरा बना हुआ है, एक घर बना हुआ है, वो उसी में रहती है। अभी हम लोग ऊपर गए तो वो लॉक कर ली। मतलब वो भी मेंटली डिस्टर्ब है, वो भी परिवार के साथ नहीं रहती है, अकेले में टाइम स्पेंड करती है। और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। आखिरकार ये घटना क्यों हो रही है? शादी के जस्ट बाद लड़कियाँ क्यों पागल होती जा रही है? आप सभी को ये भी बताना चाहेंगे, ये जो चाची आपको दिख रही है, इनके भी हस्बैंड जैसे ही शादी करके चाची को घर लेके आते हैं, करीब 2-4 साल बाद इनके पति भी पागल हो जाते हैं और इन्हें हार्म भी किया गया था, इन्हें चोट भी पहुँचाया गया। चाची के साथ में काटा गया था यहाँ पे, चूंकि अभी चिन्ह उतना नहीं दिख रहा होगा कैमरा में, यहाँ पे इसको काट दिया गया था, जख्म दिया गया था इनके पति के द्वारा ही। और माथा में भी चोट है चाची। हस्बैंड के द्वारा ही किया गया था। हस्बैंड के पति। अच्छा, 2 बेटी 1 बेटा, और कोई इसमें है पागल? हाँ, 1 लड़की और है पागल। और लड़की है? हाँ। क्या वजह हो सकता है? मतलब परिवार में ऐसा क्यों होते जा रहा है? पता नहीं चल रहा है सर।
पता नहीं, डॉक्टर से नहीं दिखा रहा है? डॉक्टर से दिखाता है, गोली दवाई कोई नहीं खाता है। हाँ। कोई नहीं खाता है। डॉक्टर से क्यों नहीं दिखाएंगे? किसका वो मर्जी जो अभी होगा? जो आशा देवी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उसकी वो छत पे जो रहती है वो बड़ी बहन है। हाँ, उसके पास कोई नहीं जाता है चाची, कोई नहीं जाता। वो लोग को मारता पीटता है तो उसके पास कौन जाएगा? मतलब ईटा उटा फेंकने लगती है। हाँ। अभी चूंकि हम लोग भी यहाँ पे आए तो पूरा एकदम चिल्लाने चीखने लगी। जब हम लोग ऊपर गए तो अपने आप को एक कमरे में बंद कर ली, और उसके बाद जब हम लोग गेट नॉक किए तो वो कमरा नहीं खोल रहे थे। काफी देर हम लोग ट्राई किए लेकिन वो कमरा नहीं खोली। हाँ, ऐसा और चीखती चिल्लाती रहती है अकेले में, हाँ, अपने अकेले में, बस अपने आप। वो भी हम सुने हैं कि 12 बजे रात में हाँ, भाग जाती है कहीं। दूसरा घर जाता है, चीज बीत ले लेता है, किसी का साड़ी, किसी का थारी, किसी का लोटा, कोई चीज उठा लेता है, चला आता है। अच्छा, आशा देवी जो खत्म हुई है, हाँ। क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकता है? यही चोट वोट का भी निशान था? नहीं, कुछ नहीं था। हम तो देखा मोबाइल में देखा? हाँ, मोबाइल में देखा। सामने से नहीं? सामने से नहीं देखा, मोबाइल में देखा। क्योंकि पोस्टमार्टम होने के बाद इन लोगों को शरीर प्राप्त हुआ, क्योंकि पहले वो लड़की का पहचान नहीं हो पा रहा था कि आखिरकार वो लड़की का घर कहाँ है। जब पहचान हुआ तो तब तक पुलिस प्रशासन के द्वारा पोस्टमार्टम हो चुका था। जी हाँ, उसके बाद घर में बॉडी आया तो प्लास्टिक से ऑलरेडी कवर था, इसलिए चाची जो मैडम जो यहाँ पे बैठी हुई है उनके द्वारा बॉडी को नहीं खोला गया। नहीं खोला। इसी वजह से ये लोग नहीं देखे कि आखिरकार चोट का निशान था कि नहीं। नहीं, हम नहीं देखे। का मतलब एक जे बड़ी छत पर छ और एक आशा देवी जे खत्म भए गेलै, की कहल चाहे छी? मतलब परिवार में और कहे छै और 2-3 लोग परिवार में पागल छै? 5 आदमी भेलै। 5 आदमी, मतलब टोटल 5 आदमी। जी हाँ। सबसे पहले एकर दादी रहे जी, तकर बाद जे छै चाचा भेलै, ताहिके बाद जे छै एकर पति जे छै एकर हाँ। से भेलै, लालो चौधरी नाम रहे। हाँ। आ ताहिके बाद जे छै ई ऊपर में छै हाँ। से भेलै, ओहिके बाद ई भेलै छोटकी। आशा। हाँ। आशा का कहा जा रहा है शादी हुआ ही था फरवरी के महीना में। हाँ, 14 तारीख के। तो अच्छा, शादी में वो ठीक थी? शादी दिना ठीक रहे। हाँ। ओहिके बिहान भए के जब गेलै ने, ओहि दिना जे गेलै ने ससुराल, वही राति से जे छै ओ सबके ओतऽ मारे लागलै, सास के, ससुर शादी के। से पहले ठीक रहे? हाँ, ठीक रहे। तो शादी जैसे ही हुआ वैसे ही, मतलब शादी के पहले ही रात में सबको पीटने लगी, मतलब हाँ, सबके पीटे क्या कहल चाहे छी? चाची घर में आना किया भए रहल छै? अब ई सब ने जानते किया भए रहल छै, हम सब की जाने गेलिए, हम सब तो ओने रही घर में जितना मेंबर आबि रहल छै सब मेंटली डिस्टर्ब? हाँ, सब डिस्टर्ब छै। हाँ, सब डिस्टर्ब छै। अच्छा, की लाले कितना बजे रात के भागले रहे? रात के भागले रहे कि दिन के भागले रहे? रात में भागले। शुक्र के रात में 12 बजे अयलै, आ शनि के रात में 9 बजे निकललै। अब हमरा आरके चाहे छियै जे ठीक भए जाए, कहुना के ठीक करा दे। अपना ससुराल चलि जेतै, 12 साल के लड़की छै एकरा। बेटी छै जे बड़ी बहन जे ऊपर में छोकरा बेटियो छै? हाँ, 11-12 साल के लड़की छै। अच्छा चाची, कितना दिन पहले एकर शादी भेलै जो ऊपर में भी रहे छै घर में? कर जे छै 2012-13 में शादी भेलै। अब देखिए, आपने मैडम का भी बयान सुना। इनका ये कहना है कि इस घर में ऑलमोस्ट धीरे धीरे काफ़ी लोग जो है डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। चूँकि एक दीदी जो ऊपर में रह रही है, इनका 2012 में शादी होता है, उसके बाद बच्चे को जन्म देती है, और जैसे ही बच्चे को जन्म देती है ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब होने की वजह से इन्हें मायके में आकर के छोड़ दिया जाता है, और इनकी जो बेटी है वो अपने घर में रह रही है, अपने पिताजी के पास। इनको पता तक नहीं है कि हमारा ससुराल कहाँ है और हमारी बेटी भी है इस दुनिया में। आप सभी को चूंकि हम विजुअल लेने का कोशिश किए और नहीं ले पाए, क्योंकि जब भी ऊपर जाते हैं वो ईटा उठा करके मारने लगती है और दरवाज़ा लॉक कर लिया। और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है। आखिरकार इस परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है कारण, क्या है वजह? चलिए और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे आप सभी को पूरी जानकारी दिलवाते हैं। चाचा, यहाँ के पोती रहिए वो? जी हाँ हाँ। की कहल चाहे छियै? मतलब अब जे अहाँ सबके करबै, अब की करबै हम? या हमरा सब कुछ बाबा जहिया घर से रात के निकलले रहे तो तब आप सभी को पता नहीं यहाँ चला? नहीं चला, हम तो उस घर पर रहते थे। नहीं पता रोड चला था साइड जब में। घर से निकली थी? नहीं, अब कितना रात में निकले पता नहीं चला। हम अच्छा यहाँ बाबा, ये रहते क्या कहना चाहते हैं? आपके घर में जो है धीरे धीरे जैसे ही पोती का लगा शादी, हुआ है? 2 पोती का 3 पोती का शादी किए और तीनों पोती पागल हो गई। कैसे? आपका बेटा भी पागल हो गया। कैसे क्या हो रहा है पत्ते नहीं चल रहा है। ये तो पहले छोटे वाले लड़का तो दिल्ली में था,
दिल्ली में काम वाम करते थे दिल्ली में? खूब काम कर रहे थे। 7,000 रुपये महीना रखिए, मैनेजर का काम करते। हाँ। कैसे कोई कुछ खिलाया कि किया पता नहीं चला। यहाँ भी आए तो उसी तरह से मतलब काम कर रहे थे बाहर में, परिवार को चला रहे थे, वही हाँ। परिवार हुआ है। परिवार को चला रहे थे। उसके बाद काम वाम दिल्ली में करते थे बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद अचानक यहाँ आते हैं और ये राजाई जो था उसमें अपना पास छोटा बेटा खत्म हो चुका है चाचा। एक ठो लड़की। और सुने दादी भी मेंटली डिस्टर्ब थी इस परिवार की, कोई दादी थी बूढ़ी? वो हमरे माँ थी। आपकी माँ थी जी। डॉक्टर से नहीं दिखाते आखिरकार, क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा था? बाबूजी हमरा था लेकर के बाहर गए। हाँ। वहाँ दवाई किया, क्या किए, हम तो दिल्ली में थे। वहाँ से आए तो बोला जी चला गया। देखिए इस बाबा को आप देख सकते हैं, दुनिया में लोग सोचते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ है, हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ है। अब देखिए इस बाबा का तकलीफ को आप समझ पा रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि आप लोग को क्लियरली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस बाबा के ऊपर जो बीत रहा है यही समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार कितने तकलीफ में है ये। पहले इनकी माँ पागल हो जाती है, उसके बाद इनके बच्चे पागल हो जाते हैं, उसके बाद इनकी पोती भी पागल हो जाती है। टोटल 5 परिवार, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। पोती दादाजी अपनी पोती का शादी करते हैं और जैसे ही शादी करते हैं वो भी पागल हो जाती है। अब देख रहे हैं इस परिवार का स्थिति क्या है, परिवार कितने तकलीफ में है और पता नहीं डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं करवा रहे चाचा जी। ये तो विशेष रोज हुआ नहीं, इनको तो आया। घर में कमाने वाला चाचा कोई नहीं है यहाँ तो कमाने वाले वही लड़का है, एक वो लड़का, बाकी एक लड़का ठीक है ना? एक लड़का। मतलब आपका एक बेटा के ऊपर इतना परिवार चल रहा है, आप चल रहे हैं, आपकी पत्नी चल रही है, पूरा परिवार। मतलब 2 जो पागल आपकी पोती थी जो मेंटली डिस्टर्ब थी वो भी चल रही थी, क्योंकि आज एक खत्म हो चुकी है। और कैसे खत्म हुई है, क्या है कारण, ये नहीं पता है आप सभी को। घर से निकलती है और सुबह आप सभी को खबर आता है कि आपकी पोती इस दुनिया में मौजूद नहीं है। सबके बेटा बन करके यही लगते नहीं है, क्या करें? आप ही अग्नि दिए है। देखिए चुप रहिए, शांत रहिए बाबा, मत रोइए नहीं, रोइए नहीं। क्या करें? उसी के तरफ से वो मंदिर बनाते। बेटा को भी हम आप तो परमात्मा को हम भजन वही करते हैं। वो विश्वकर्मा चौक पर जो है हाँ। 12 माह जाकर के भजन करते हैं कि परमात्मा किसी तरह से परिवार सही रहे। क्या करें? देख रहे बाबा का आप हालत देख सकते हैं, कंडीशन देख सकते हैं, कितना ज्यादा खराब हो रहा है। इस उम्र में बाबा कितने लोगों को मुखाग्नि दे चुके हैं, अपनी पोती को दे चुके हैं, अपने बेटे को दे चुके हैं। इनका हालत आप देख सकते हैं, परिवार मतलब टूट चुके हैं बाबा। इनके बेटे भी खत्म हुए, इनकी पोती भी खत्म हुई, और भी जो भी परिवार के मेंबर है वो भी पागल होते जा रहे हैं। और आप सभी को ये बताना चाहेंगे इनकी माँ भी मेंटली डिस्टर्ब थी। बाबा का ये कहना है, हम रोज मंदिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारा परिवार को सही सलामत रखे, लेकिन आखिरकार इस परिवार में क्या हो गया है ये किसी को नहीं पता। गांव वाले भी तरह तरह की बातें बनाते हैं, कोई जादू टोना, आप जानते हैं गांव में क्या क्या बातचीत होता होगा इस परिवार के लिए। चूँकि ये परिवार का स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है, परिवार में सही तरीके से अन्न नहीं मिल पा रहा है खाने के लिए कि कुछ खाना खा ले, क्योंकि एक ही व्यक्ति है कमाने वाले और उसी के ऊपर पूरे परिवार आश्रित है। बाबा का आप हालत देख सकते हैं, ये अपनी पोती को अग्नि दी है। अब क्या बोले इस परिवार के बारे में, आप ही बताइए। और इस परिवार को आखिरकार हुआ क्या है, आप सभी को क्या लगता है? आखिरकार दिन ब दिन इस परिवार में ऐसा क्यों होते जा रहा है? डॉक्टर से भी इलाज करवाए लेकिन कोई असर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत बड़े हॉस्पिटल या बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होने के कारण बहुत बड़े हॉस्पिटल में ये लोग नहीं ले जा पा रहे हैं। जो थोड़ा बहुत होता है ये लोग इलाज करवाते हैं, नहीं सक्षम हो पाता इलाज तो ये लोग ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। भगवान के ऊपर छोड़ दिए, जो भगवान हमारे बेटे को, भगवान हमारे पोती को ठीक कर दे, लेकिन भगवान क्या करेंगे? आप सभी को क्या लगता है इस घटना में? प्लीज़ आप लोग भी अपना राय जरूर दें, और आगे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तब आप सभी को फिर से इस घटना के बारे में हम जानकारी देंगे। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।